नमस्कार साथियों, बात करें मार्केट की तो मार्केट में आज काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिली। बाजार में ज़्यादा कुछ होता हुआ तो नज़र नहीं आया, लेकिन फ़िलहाल जो कमज़ोरी के संकेत है भारतीय बाज़ारों से भी अब आने स्टार्ट हो गए हैं। उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में आज 100 ईएमए टूटता हुआ नज़र आया है और आज की जो क्लोजिंग है बहुत नेगेटिव क्लोजिंग वहां से आती हुई दिखाई दी है। बात करें कुल मिला के बाजार की तो बाजार में वॉलेटिलिटी का सेशन आज देखने को मिला। सेंसेक्स और निफ्टी में काफ़ी हायर वॉलेटिलिटी देखने को मिली। इंडिया विक्स में जरूर थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली, लेकिन आईटी सेक्टर का यदि अच्छा खासा सपोर्ट नहीं मिलता तो निफ्टी में काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल सकती थी। यहाँ पे आप देखें तो अभी जो मार्केट के जो एक्सपर्ट्स हैं वो यही बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि अभी जो है साइडलाइन होके रही है बाज़ार से, क्योंकि बाज़ार में काफ़ी ज़बरदस्त हाई वॉलेटिलिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। बहुत यानी कि शॉर्ट्स और लॉन्ग दोनों साइड से ही ज़बरदस्त तरीके से जो है डेली आप यहाँ पे देखें तो काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। बाइंग और सेलिंग ज़बरदस्त तरीके से की जा रही है, ये बताते हुए नज़र आ रहे हैं अजय बग्गा जी। और ये यही कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि इसका जो रीज़न है, बड़ा रीज़न है, वो है मार्केट की वॉलेटिलिटी का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जो प्रीलिमिनरी इफेक्टिंग इक्विटीज़ है और जो एफएक्स मार्केट है वहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। जो ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ आईपीओज है वो लिक्विडिटी बढ़ाता हुआ नज़र आ रहा है और इसी के कारण जो वैल्यूएशंस है वो काफ़ी हाई यहाँ पे होते हुए दिखाई दिए हैं। तो ये सभी चीज़ें हाईलाइट्स करते हुए वो नज़र आ रहे हैं। और हॉस्पिटल और ईएमएस सेक्टर जो है वहाँ पे ज़्यादा देखने की ज़रूरत है, ऐसा भी वो बताते हुए नज़र आ रहे हैं। आज निफ्टी में आप देखें तो निफ्टी में करीब फ्लैट ही क्लोजिंग देखने को मिली। गैप अप होने के बाद फिर से फ्लैट क्लोजिंग आज निफ्टी में देखने को मिली है। वही बैंक निफ्टी की तरफ से नेगेटिव संकेत इसलिए हैं क्योंकि ये 100 ईएमए के नीचे आता हुआ दिखाई दिया है। फिर सर्विसेज में भी ज़्यादा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दिया, लेकिन आप यहाँ पे देखिए आईटी सेक्टर जहां से निफ्टी को बहुत ज़बरदस्त तरीके से सपोर्ट देखने को मिला है। सभी आईटी सेक्टर में लगभग तेज़ी देखने को मिली है। टीसीएस में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी का मूड मार रहा है। और जो जिस प्रकार की वॉलेटिलिटी भारतीय बाजारों में देखने को मिल रही है उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि जो जुलाई के सीपीआई आंकड़े हैं वो आने वाले हैं और वो आएंगे आज। और कल की भारतीय बाज़ारों में छुट्टी रहने वाली है और कल अमेरिकी बाज़ारों में जो रिटेल सेल्स के आंकड़े हैं वो आने हैं। तो इन 2 दिनों में बहुत कुछ होता हुआ नज़र आएगा। और उसके बाद जब शुक्रवार के दिन भारतीय बाज़ार खुलेंगे तो भारतीय बाज़ारों में बहुत ज़बरदस्त उठापटक इसलिए देखने को मिल सकती है क्योंकि कल भारतीय बाज़ारों की छुट्टी है। और जिस प्रकार से अमेरिकी बाज़ार यहाँ पे इन आंकड़ों पर रिएक्ट करेगा तो सीधा असर भारतीय बाज़ारों पर भी देखने को मिलेगा। जहाँ पे जो प्रीवियस की जो यहाँ पे सीपीआई इंडेक्स है वो 3% आता हुआ नजर आया था। और किस प्रकार से अब जो विशेषज्ञ अनुमान लगाएंगे वो भी हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। और किस प्रकार से अमेरिकी बाजार इस पे रिएक्ट करते हुए नजर आते हैं, ये सभी चीज़ें जानते हुए हम आगे नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल 14 और 15 तारीख को काफ़ी बड़े जो है अमेरिकी बाज़ारों की नज़रें इसलिए रहने वाली है क्योंकि यहाँ पे जब सितंबर में फेड की मीटिंग होगी तो फेड इन सभी आंकड़ों को देखकर ये निर्णय लेगा कि क्या बाज़ार में रेट कट करनी है या नहीं करनी है। तो ये सभी आंकड़े अमेरिकी बाज़ारों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और इसी की वजह से अमेरिकी बाज़ार भी आज रिएक्ट करते हुए नज़र आएंगे। उसके बाद 22 तारीख को ही जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है उसके आंकड़े आने हैं, एसएनपी ग्लोबल सर्विसेज पीएमआई के आंकड़े आने हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा जो है अगले कुछ दिनों में भारतीय बाज़ारों से देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि जो इन्फ्लेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा अमेरिकी बाज़ारों के लिए। और वो इसलिए क्योंकि जो फेड के चेयरमैन हैं वो यही संकेत देते हुए नजर आए थे कि जब तक जो इन्फ्लेशन है 2% या इससे नीचे नहीं रहेगा तब तक अमेरिकी बाज़ारों में रेट कट करना थोड़ा मुश्किल ही है। पिछले कुछ दिनों में जिस प्रकार से जापान में रेट हाइक हुई थी और उसके बाद अमेरिकी बाज़ारों में ज़बरदस्त क्रेज़ की स्थिति बनी थी, तो जो इमरजेंसी मीटिंग है उसके थ्रू रेट कट करने के जो है कई विशेषज्ञ विरोध नहीं कर रहे थे। वो चाह रहे थे कि रेट कट होनी चाहिए, लेकिन उसकी तरफ से फेड का कोई भी ऑफिशियल बयान आता हुआ दिखाई नहीं दिया। और केवल यही वो बताते हुए नजर आए कि जब तक इन्फ्लेशन सही तरीके से ठीक नहीं होगा अमेरिकी बाज़ारों में तब तक इन्फ्लेशन में जो है कट नहीं किए जाएंगे। तो जिस प्रकार से पीपीआई के आंकड़े आ जाने हैं, महंगाई के आंकड़े जो है 15 तारीख को और 16, और जिस प्रकार से ये आंकड़े आने हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अब निभाते हुए नजर आएंगे। अब सीपीआई के आंकड़े किस प्रकार से रहते हैं ये भी यदि हम जानें तो यहाँ पे जो है यूएस सीपीआई इन्फ्लेशन सेट टू सॉफ्टन इन जुलाई, यानी कि थोड़े सही रह सकते हैं जुलाई के महीने में, ये रिपोर्ट्स कहती हुई नज़र आ रही है। फेड की सितंबर की जो मीटिंग होनी है उससे पहले यही
यही बातें चल रही है कि जो कल नतीजे आने हैं सीपीआई के वो थोड़े आसान आते हुए दिखाई देंगे, सही आते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पे जो यूएस के कंज्यूमर इंडेक्स है वहाँ पे जो फोरकास्ट है वो 2.9 की जा रही है, जबकि जून में यहाँ पे 3% की दर से ये इंक्रीमेंट होता हुआ दिखाई दिया था। वहीं एनुअल जो कोर सीपीआई इन्फ्लेशन है वो भी 3.2% की दर से आता हुआ दिखाई देगा और सॉफ्ट टर्न भी होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे देखें तो जो इन्फ्लेशन डेटा है वो भी यही अनुमान लगा रहे हैं विशेषज्ञ कि जो 50 बीपीएस है उसकी दर से फेड रेट जो फेड है जो सितंबर में कम कर सकता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी शुक्रवार के दिन भारतीय बाजारों में खुलने के साथ ही। तो ये सभी चीज़ें आपको बहुत बड़े ट्रैप से बचा सकती है और इन न्यूज़ों की बदौलत ही आपको काफ़ी फ़ायदा भी मिलता हुआ नजर आएगा। तो यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको ट्रैप होने से बचा सकती है। अब यहाँ पे जब बैंक ऑफ इंग्लैंड ने रेटें घटाई थी, बैंक ऑफ जापान ने रेटें बढ़ाई थी, तो उसके बीच में जो बैंक ऑफ अमेरिका है यानी कि फेड है उसने रेटें फ्लैट ही रखी थी, वहाँ पे कुछ भी होता हुआ नज़र नहीं आया था। और उसी वजह से बहुत बुरी क्रेश की स्थिति अमेरिकी बाज़ारों में, जापानी बाज़ारों में भी देखने को मिली थी, जो कि काफ़ी भयानक स्थिति वो होती हुई वहाँ पे नज़र आई थी। और उसके बाद इंग्लैंड अब फिर से यहाँ पे न्यूज़ें आने लगी है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड कुड स्टिल कट इंटरेस्ट रेट अगेन डिस्पाइट रेज इन्फ्लेशन। यहाँ पे यही बातें आ रही हैं कि फिर से जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है वो रेटें अब फिर से घटाता हुआ नज़र आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो इन्फ्लेशन है वो 2.2% की दर से अभी अभी आता हुआ दिखाई दिया है इंग्लैंड में। आफ्टर 2 मंथ्स एट द बैंक ऑफ इंग्लैंड 2% टारगेट, यानी कि जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है वो टारगेट रख रहा था 2% का, और जो यूके का इन्फ्लेशन आया है वो आया है 2.2 की दर से। तो इसका थोड़ा इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं पड़ेगा। और बैंक ऑफ इंग्लैंड में अगले महीने होने वाली जो अगले महीने होने वाली मीटिंग है वहाँ पे तो फ्लैट रखेंगे, लेकिन उससे अगली बार रेट कट फिर से कर सकते हैं, ऐसे विशेषज्ञ जो है अनुमान लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है ग्लोबली इम्पैक्ट डालती हुई नजर आएगी, क्योंकि जिधर बैंक ऑफ जापान रेटें बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है वहीं बैंक ऑफ इंग्लैंड रेट कट जल्दी करना चाहता हुआ नजर आ रहा है। तो जो बड़ी इकोनॉमियाँ है वहाँ पे पारदर्शिता आती हुई दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि जब तक ये तीनों बड़ी इकोनॉमियाँ एक साथ नहीं आएगी, यानी कि एक साथ रेटें कम नहीं करेगी, तब तक जो ग्लोबली सेंटिमेंट है वो हालात बिगाड़ते हुए ही दिखाई देंगे। और भारतीय बाजार भी यही इंतजार कर रहा है कि जब तक अमेरिकी बाज़ारों में जो ये आंकड़े नहीं आ जाते हैं तब तक बड़ी तेज़ी या बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि चार्ट्स में अब देखें कि किस प्रकार से चार्ट्स काम करते हुए नजर आए हैं, लेकिन आप पहले बैंक निफ्टी के चार्ट देखिए, क्योंकि बैंक निफ्टी के चार्ट में आपको सब कुछ नज़र आ जाएगा। यहाँ पे आप बैंक निफ्टी के चार्ट देखेंगे तो 1 डे पर आप यहाँ पे देखें तो ये 100 EMA है और ये 200 EMA है। वहीं जो 50 EMA है वो लगभग 50,800 के लगभग जो है 50 EMA आपको देखने को मिलेगा। लेकिन कुल मिला के बात करें तो ये जो आज की क्लोजिंग है काफ़ी नेगेटिव क्लोजिंग बैंक निफ्टी के लिए साबित हो सकती है, क्योंकि यदि इन्फ्लेशन का डाटा जो कि यूएस में आना है वो थोड़ा भी नेगेटिव आया तो कल की छुट्टी के बाद जैसे ही बाजार खुलेगा तो एक बड़ी गिरावट जो है बैंक निफ्टी की तरफ से आती हुई देती हुई दिखाई दे सकती है। क्योंकि यहाँ पर आप देखें तो जो लगभग जो एक बड़ा और बहुत बड़ा सपोर्ट माना जाता है वो माना जाता है 200 EMA का, और वो आपको यहाँ पे लगभग 48,000 के लेवलों पे दिखाई देता हुआ नजर आएगा। 48,200 के लगभग 200 EMA आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो एक बहुत बड़ी गिरावट जो है आती हुई बैंक निफ्टी में यहाँ से दिखाई दे सकती है, यदि कुछ भी नेगेटिव खबरें आती हुई दिखाई देती है तो। उसके बीच में 49,200 का भी अच्छा खासा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यदि ये सपोर्ट बीच में टूटते हैं तो फिर आपके लिए एक 48,300 का जोन में भारतीय बाजार जाते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि जो आज की क्लोजिंग है काफ़ी नेगेटिव है और ये इंडिकेट कर रही है कि फिर से बैंक निफ्टी की तरफ से बड़ी दिक्कतें आना स्टार्ट हो सकती है। तो ये चार्ट आप देख चुके हैं। उसके अलावा अब आते हैं निफ्टी के चार्ट्स पे। तो यहाँ पे आप निफ्टी का चार्ट देखेंगे, कल का चार्ट देखेंगे तो हमारा जो लेवल था वह पहला लेवल था कि मार्केट खुलने के बाद आपको फिर गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन बाजार में गैप अप हुआ और गैप अप करीब 24,200 के लगभग हुआ। यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से कॉल राइटिंग कल जिस प्रकार से हमने बात की थी वो लेवल्स आते हुए दिखाई दिए और फिर नीचे आपको यहाँ पे 24,090 तक के लेवल्स देखने को मिले, जो कि हम कल यहाँ पे आप देखें तो वीडियो में आप कल के वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो कुल मिला के एक रेंज में ही काम करता हुआ निफ्टी आज आया है। उसके बाद देखें तो यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन आती हुई दिखाई दे रही होगी, जो काफ़ी अच्छा काम पिछले कुछ दिनों से करती हुई नज़र आ रही है। आप यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल दोनों को ही देख सकते हैं। जो कि 50 EMA है निफ्टी के लिए वो सपोर्ट का काम कर रहा है,
20 EMA है वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और लगातार भारतीय बाजार इसी जोन में कामकाज करते हुए आपको नजर आ रहे हैं और ये ट्रेंड लाइन ज़बरदस्त तरीके से इतने दिनों तक फॉलो हो रही है और इस ट्रेंड लाइन पे ही लगभग आपको क्लोजिंग भी आज की देखने को मिली है। अब कल जिस प्रकार से डेटा आने हैं और जो विदेशी सेंटिमेंट है वो थोड़ी बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसके बीच में यदि डेटा ठीक नहीं आता है तो आपको एक बहुत बड़ा गैप डाउन देखने को मिलेगा और गैप डाउन लगभग 50 EMA के लगभग देखने को मिलेगा और यहाँ से यदि 50 EMA टूटता है तो आपको रेगुलरली बात करें तो 150 से 200 पॉइंट की इंस्टेंट गिरावट भी देखने को मिले तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि फिलहाल बैंक निफ्टी की तरफ से निफ्टी को कोई भी सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और ये नेगेटिव संकेत निफ्टी के लिए जो है थोड़े और नेगेटिव होते हुए दिखाई देंगे और यदि ये जोन टूट जाता है तो आप समझ लेना कि जो निफ्टी का ट्रेंड है वो डाउन साइड की तरफ जाता हुआ आप दिखाई दे सकता है, क्योंकि पिछले कई दिनों से निफ्टी का ट्रेंड जो है अपसाइड में था, जो कि आप वन डे में जाके देख सकते हैं। तो अपसाइड ट्रेंड के बीच अब जो डाउन साइड ट्रेंड है वो आता हुआ दिखाई दे जाएगा यदि 50 EMA भी निफ्टी में टूटता है तो ये सभी चीज़ें आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये फ्री में नॉलेज आपको कोई भी प्रोवाइड नहीं करता है, इन सभी चीज़ों के आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो ये चीज़ें यदि आपको फ्री में मिलती है तो पूरी तरह से आप ध्यान लगा के देखिए और आप भी चार्ट्स बनाना सीख जाइए, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं। जब वैसे देखें तो हम आपके लिए काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड फ्री में ही आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अब आते हैं कि बाजार में तेज़ी कब रहेगी। तेज़ी बाजार में जब होगी जब बाजार 24,200 का पहला जोन पार करेगा और यदि बाजार 24,350 का लेवल जो कि 20 EMA है उसके ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करेगा तब तक बाजार में एक रिवर्सल नहीं आएगा, अपसाइड का ट्रेंड नहीं आएगा, क्योंकि बाजार की जो अभी स्थिति है वो तो काफ़ी नेगेटिव है और बाजार को ऊपरी लेवलों पे जाने के लिए 20 EMA को तो पार करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आप गौर से सुनिए, क्योंकि ये सभी चीज़ें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगी। आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी की बात करें तो कल हम बात कर रहे थे कि ऊपर की तरफ 50 का लेवल पार करेगा तो फिर 50,200 की ट्रेजिटी में बैंक निफ्टी जाता हुआ दिखाई देगा और नीचे की तरफ यदि 49,830 के लेवल टूटते हैं तो 49,664 के लेवल आपको दिखाई देंगे। कल के वीडियो में आप जाके देख सकते हैं और बाजार इसी रेंज में आज कामकाज करता हुआ नजर आया और लगभग 100 EMA के नीचे क्लोजिंग जो है आज की आती हुई दिखाई दी, जो कि काफ़ी नेगेटिव है। अब शुक्रवार के लिए देखें तो यदि ये लेवल होल्ड नहीं कर पाता है, जो कि पिछला लो भी यहीं पे था, यदि ये लेवल होल्ड नहीं होते हैं बैंक निफ्टी के और ऊपर वापस 100 EMA के ऊपर नहीं जाता है तो फिर आपको एक बड़ा नीचे की तरफ डाउन साइड में करीब 1000 पॉइंट की गिरावट भी देखने को मिल सकती है, जो कि हम यहाँ पे वन डे में देख चुके हैं कि करीब 1000 पॉइंट से भी ज़्यादा की गिरावट आपको और 200 EMA के लगभग एक बड़ा सपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। हो सकता है कि 200 EMA को टच करके फिर वापस बैंक निफ्टी ऊपर की साइड ले, लेकिन ये एक बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पर आती हुई दिखाई दे सकती है। तो सभी चीज़ें आप ध्यान में रखिए। जो पूरा डेटा है अमेरिकी बाज़ारों की तरफ से वो हम आगे लेकर आएंगे। जैसे ही अमेरिकी बाज़ारों का डेटा आता है तो हमें फॉलो करके रखिए, आपको मिल जाएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि ये डाटा आपको ट्रैप होने से बचा सकता है। तो मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।